क्या कोई चुनौतीपूर्ण माहौल जैसे कि येलोस्टोन नेशनल पार्क वाकई में किसी के व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली जगह हो सकता है? आज हम इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझेंगे कि कैसे प्रकृति हमें वो सबक सिखा सकती है जो शायद किसी क्लासरूम में नहीं मिलते। देखिए, जब भी हम सीखने की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में स्कूल या कॉलेज जैसी जगहों की तस्वीर आती है ना, जहां सब कुछ एक तय तरीके से एक संरचित माहौल में होता है। लेकिन जरा इसकी तुलना प्रकृति की उस विशाल असल दुनिया की पाठशाला से कीजिए, जहां हर पल कुछ नया और अप्रत्याशित हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक नेशनल पार्क हमारी काबिलियत को निखार सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि येलोस्टोन का व्यक्तिगत विकास से आखिर क्या कनेक्शन है। सबसे पहले बात करते हैं सीखने की। पार्क में जो औपचारिक कार्यक्रम होते हैं उन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो सोचने और सवाल पूछने की क्षमता को बढ़ावा दें, जो किसी भी विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। यह सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक तरह का मिशन है। इसमें हिस्सा लेने वाले लोग एक असली वैज्ञानिक की तरह येलोस्टोन के रहस्यों को सुलझाते हैं, जिससे उनमें जांच पड़ताल करने और सवाल पूछने की आदत बनती है। और यहाँ सीखने के लिए विषयों की कोई कमी नहीं है। येलोस्टोन सुपर वोल्केनो के बारे में जानना हो, या ओल्ड फेथफुल के पीछे की भूवैज्ञानिक ताकतों को समझना हो, या फिर गर्म झरनों में पनपने वाले थर्मोफाइल्स जैसे छोटे छोटे जीवों का अध्ययन करना हो, ये पार्क सचमुच ज्ञान का खजाना है। अच्छा, अब इन औपचारिक कार्यक्रमों से थोड़ा हटकर उस अनौपचारिक शिक्षा पर आते हैं जो किसी भी यात्रा की योजना बनाने की जिम्मेदारी से मिलती है। यह आत्मनिर्भरता का एक बिल्कुल सीधा सबक है। यहाँ तैयारी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। जरा सोचिए, महीनों पहले से बुकिंग करनी पड़ती है, यात्रा से ठीक पहले मौसम का हाल जानना होता है, और एक ऐसा प्लान बनाना होता है जो असल में काम करे। ये छोटे छोटे कदम ही तो हमें बड़ी जिम्मेदारियां लेना सिखाते हैं। तो मतलब साफ है कि येलोस्टोन में सुरक्षित रहने के लिए दूरदर्शिता और समझदारी सिर्फ अच्छे गुण नहीं, बल्कि एक जरूरत बन जाते हैं। ये जिम्मेदारी लेना सिखाता है, जो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब अनुशासन की बात करते हैं। येलोस्टोन में कुछ नियम ऐसे हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, और इन सख्त नियमों का पालन करना असल में व्यक्तिगत अनुशासन बनाने में काफी मदद करता है। इसकी शुरुआत होती है वन्यजीवों से जुड़े नियमों से। ये नियम बिल्कुल अटल हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में बदला नहीं जा सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ बात सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि जानवरों की सुरक्षा की भी है। नियम बिल्कुल साफ और सीधा है। भालू और भेड़ियों जैसे खतरनाक शिकारियों से हमेशा कम से कम 100 गज की दूरी बनाए रखनी है। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई अपवाद नहीं। ये हमें अपनी सीमाओं को समझने और उनका सम्मान करने का अनुशासन सिखाता है। और ये नियम सिर्फ शिकारियों के लिए ही नहीं है। बाइसन और एल्क जैसे दूसरे बड़े जानवरों से भी कम से कम 25 गज की दूरी रखना अनिवार्य है। ये दिखाता है कि नियमों का पालन कितना जरूरी और हर जगह लागू होता है। अब एक और खतरे की बात करते हैं, जो येलोस्टोन के थर्मल क्षेत्रों यानी गर्म पानी के झरनों से जुड़ा है। यहाँ के नियम और भी ज्यादा सख्त हैं, क्योंकि यहाँ खतरा तुरंत और जानलेवा हो सकता है। ये आंकड़ा इसकी गंभीरता को साफ साफ बताता है। 20 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, क्योंकि वे गर्म झरनों में गिर गए या जानबूझकर उसमें उतरे। ये बात हमें सिखाती है कि कुछ नियम जीवन और मृत्यु का सवाल होते हैं, और उन्हें मानना ही एकमात्र विकल्प है। तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, पूछताछ से सीखना, आत्मनिर्भरता और अनुशासन, इन सब को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो जो चीज बनती है उसे हम येलोस्टोन प्रभाव कह सकते हैं। ये चरित्र निर्माण की एक पूरी प्रक्रिया है। ये चार्ट बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है कि येलोस्टोन का अनुभव कौन से मुख्य गुण विकसित करता है। ध्यान दीजिए, जिम्मेदारी और अनुशासन दोनों सबसे ऊपर हैं, और उनके साथ साथ महत्वपूर्ण पूछताछ और आत्मनिर्भरता भी बड़े हिस्से हैं। और अंत में यही सबसे बड़ा सबक है। असली विकास तब होता है जब हम अपनी बाहरी सीमाओं को समझते हैं, जैसे कि भालू से 100 गज दूर रहना, और साथ ही अपनी अंदरूनी क्षमता को योजना और जिज्ञासा के जरिए बढ़ाते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि हर किसी के जीवन में ऐसा कौन सा येलोस्टोन हो सकता है
ऐसा कौन सा अनुभव या माहौल है जो चुनौती देता है, सिखाता है और एक बेहतर इंसान बनाता है? ये वाकई में सोचने वाली बात है।